एक्सरसाइज 5.1 का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी हैं तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहला सवाल है 2, 4, 8, 16, मतलब ये एपी है, पहले चेक करना है, जांच करनी है, और यदि एपी है तब इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, फिर इनके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ A1 क्या है, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, तो और A3 इक्वल टू 8, A4 इक्वल टू 16। आइए देखते हैं, तो D निकालिए। पहला D इक्वल टू A2 माइनस A1, यहाँ पर A2 है 4 और माइनस 2 A1 है, इक्वल टू 4 में 2 घट गया, 2 हो गया। फिर देखिए अगले पद का निकालते हैं हम लोग। अगले पद का जिस प्रकार ये समांतर, तो समांतर श्रेणी है तो सभी में अंतर समान होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा, ये भी उतना ही होना चाहिए। तो चलो इक्वल टू A3 8 माइनस A2 4, तो 8 में जब 4 घटता है तो 4 आ जा रहा है। अब देखिए पहली बार फर्स्ट 2 टर्म का जो अंतर है वो है 2, और सेकेंड 2 का अंतर है जो वो है 4, तो चूंकि ये तो बराबर नहीं आ रहा है, D हमेशा बराबर आना चाहिए। चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 ये नहीं है बराबर, है ना, इसलिए ये AP नहीं है। सेकंड नंबर है 2, 5/2, 3, 7/2। सबसे पहले इसकी जांच करनी है कि ये AP में है या नहीं है। यहाँ A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 5/2, A3 इक्वल टू 3। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, देखते हैं कितना D आता है। तो 5/2 दूसरा पद है और पहला पद है 2, यहाँ नीचे में 1 है, इसका 2 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 को 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा, 2 को 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4, तो 5 में 4 घट गया 1/2। अब फिर देखते हैं हम लोग, फिर अगले पद के लिए D निकालते हैं। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो तीसरा पद क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 माइनस, और दूसरा पद क्या है 5/2 है। तो चलिए यहाँ पर 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 को 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 5, इक्वल टू 6 माइनस 5 1/2। देखिए यहाँ पर D दोनों में समान है, क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में हैं। अब जब AP में हैं तो इसके अगला पद निकालना है, यानी 3 पद निकालना है, तो अगला 3 पद निकालना है इसका। अब 1, 2, 3, 4 पद तो दिया हुआ है, 5, 6, 7 हमें निकालना है, 5 निकालना है। तो अब 5वां पद कैसे निकालेंगे, A5 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 4D इक्वल टू A हमारा है यहाँ पर 2, और 4 इंटू D हमारा आया है 1/2, तो ये 2 जा 4 कट गया, इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा 5वां। अब छठा पद A6 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू A हमारा है 2 और प्लस 5 इंटू D आया है 1/2, इक्वल टू 2 प्लस 5/2, 2 और यहाँ पर 1 है, एलसीएम लिया जाएगा, 2 आ गया, 1 से डिवाइड किया जाएगा 2 को 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4, प्लस 2 से डिवाइड किया जाएगा 2 को 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 5, तो इक्वल टू 5 and 4 9/2, ये हमारा आ गया छठा पद।
अब सातवां A7 इक्वल टू A प्लस 6D। तो A हमारा क्या है 2 है, अब प्लस 6 इंटू D 1/2, 2 से कट गया ये, 2 3 जा 6। अब यहाँ हो गया 2 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 5। इस प्रकार अगला 3 पद हमारा हो जा रहा है। देखिए पांचवा नंबर 4, फिर 9/2 और 5, ये अगला 3 पद हो गया। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसको सबसे पहले हम लोग को जांचना है कि यह AP है या नहीं, फिर इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके बाद अगले 3 पद ज्ञात करना है। यहाँ A1 इक्वल टू -1.2, A2 इक्वल टू -3.2, A3 इक्वल टू -5.2। चलिए तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, D यहाँ पर है हमारा, A2 है हमारा -3.2 माइनस 1.2। अब इस स्थिति में -3.2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1.2 इक्वल टू, ये जब घट जाएगा इसमें तो आ जाएगा -2। फिर A3 D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, A3 हमारा यहाँ पर है -5.2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर A2 हमारा है यहाँ पर -3.2, तो इक्वल टू -5.2 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3.2। यहाँ पर जब घटाया जाएगा तो बचेगा -2। देखिए यहाँ पर दोनों लगातार पदों में जो अंतर है वह समान है, क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में हैं, AP में हैं। तो जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले D निकाल लिया गया है और अगला 3 पद निकालना है। अब देखिए अगला 3 पद हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक दिया हुआ है, पांचवा निकालना है। तो A5 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D और इक्वल टू A हमारा है -1.2 और प्लस 4 इंटू D क्या मान आया है -2 आया है, इक्वल टू -1.2 जो कहते हैं, और 4 को प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर अब इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा -9.2 हो गया। ये पांचवा पद हो गया। छठा पद देखिए, छठा हो जाएगा A प्लस 5D, तो फिर उसी तरह हो जाएगा यहाँ पर -1.2 प्लस 5 इंटू -2। ये देखिए इसमें माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू -1 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, -1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 2 10 हो गया। अब दोनों जुट जाएगा 10 एंड 1.2 यानी जाएगा -11.2। ये हो गया छठा। अब A7 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू A है -1.2 प्लस 6 इंटू D है -2, तो D यानी सार्वंतर। अब यहाँ पर हो जा रहा है हमारा सातवां पद क्या, माइनस यहाँ पर 1.2 जो कहते हो और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 या 12 यानी 6 दूनी 12 हो गया। अब इसको जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर -12 और -1.2 को तो -13.2। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, देखिए इस प्रकार D क्या आया, D इस प्रकार सार्वंतर क्या आ गया, सार्वंतर बराबर हो जाएगा -2, ये हो गया। और अगले 3 पद हो जाएगा बराबर, पहला हो गया -9.2, अगला हो गया -11.2 और अगला हो गया -13.2। इस प्रकार अगला 3 पद ये हो गया। 4 नंबर सवाल है -10, -6 और -2 और 2। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग को जांच करनी है कि ये AP में है या नहीं है, फिर इसका सार्वंतर, अगर AP में है तो सार्वंतर ज्ञात करना होगा। अगला 3 पद, यहाँ A1 इक्वल टू -10
A2 इक्वल टू -6, A3 इक्वल टू -2। चलिए तो D इक्वल टू यानी सार्वंतर बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो ये पहला पद, दूसरा पद क्या है, -6 है, और -10 हो गया पहला पद। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 10, 10। अब 10 में 6 घट जाएगा तो 4 बच जाएगा। देखिए सार्वंतर इसका 4 आया। अब अगला पद का देखते हैं। फिर D इक्वल टू आपका 3A3 माइनस A2 देखते हैं निकाल करके। तो A3 हमारा क्या है, -2 है, A2 क्या है हमारा, -6 है, -6। चलिए यहाँ -2 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +6 इक्वल टू 6 में -2 घट जाएगा 4। देखिए सार्वंतर समान है यानी ये AP है। चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में है, ये हो गया AP में है। तो अब अगला हमें 3 पद निकालना है। चलिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक दिया हुआ है। पांचवा पद A5 इक्वल टू A प्लस 4D। तो A कितना है हमारा, A क्या यहाँ पर -10 है, -10 प्लस 4 इंटू D कितना आया है, 4 आया है। अब हमारा -10 और प्लस 4 गुना 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 में 10 घट जाएगा तो 6। ये आ गया पांचवा पद। अब छठा पद देखिए, छठा पद क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो चलिए A क्या है, -10 है, और प्लस 5 इंटू D है 4 है, 4 लिखिए, सार्वंतर 4 है, -10 और यहाँ पर प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 में 10 घटा दिया जाएगा, 10 बच गया, यानी छठा पद 10 आ गया। अब A7 कितना है, AF7 यानी हो जाएगा A प्लस 6D। तो A कितना है, -10 है और प्लस 6 इंटू 4, यहाँ D है सार्वंतर 4। तो ये -10 और प्लस 6 चौके 24। अब 24 में 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 14। इस प्रकार हमारा अगला 3 पद ज्ञात हुआ। अब सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या निकला है, सार्वंतर निकला है 4। अगले 3 पद बराबर हो जाएगा, पहला यानी अगला हो जाएगा 6 और 10 और 14। ये हो गया अगला 3 पद। यहाँ पर 5वां नंबर है जो AP दिया हुआ है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 ... अर्थात इसको हम लोग को सबसे पहले जांच करनी है कि AP में है या नहीं। दूसरी चीज, जब AP में होंगे तब इसका सर्वांतर ज्ञात करना है और फिर अगले 3 पद को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ A1 क्या है, A1 है 3, A2 क्या है, A2 है 3 प्लस √2, और A3 क्या है, ये है 3 प्लस 2 √2। चलिए तो D निकालता है हम लोग, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 3 प्लस √2 और माइनस A1 क्या है, 3 है। तो जब इसको 3 प्लस √2 में 3 घटेगा तो बराबर √2 आ गया। फिर चलिए अगला D देखते हैं निकाल करके अगले 2 पदों का। तो A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 में क्या है, A3 में हमारा है 3 प्लस 2 √2 और माइनस A2 में क्या है, ये है 3 प्लस 2 √2। अब इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 और यहाँ माइनस हो जाएगा 3 प्लस √2। अब ये 3 में 3 घट गया और ये दोनों जुट गया, यानी क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 और माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस √2। अब ये 3 में 3 घट गया, ये घट गया, और 2 √2 में 2 √2 यानी √2 घट गया, सीधा बच गया √2। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर √2 और √2 दोनों में समान पदों में अंतर समान है। चूंकि
A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में हैं। ये हो गया क्लियर। अब इनका सार्वंतर निकल गया हमारा, और अब अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A5, यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद A5 इक्वल टू A प्लस 4D। तो A क्या है, A हमारा है 3 और 4 इंटू D क्या आया है, √2 आया है, तो इक्वल टू 3 प्लस 4 √2। अब ये यही रह गया। फिर ये देखिए A6 छठा पद A प्लस 5D, तो A कितना दिया हुआ है 3 है प्लस, और 5 इंटू D कितना आया है सार्वंतर √2 आया है, इक्वल टू 3 प्लस 5 √2। ये हमारा छठा पद हो गया। 7वां पद A7 इक्वल टू A प्लस 6D। तो चलिए A क्या है 3 है प्लस 6 इंटू D क्या है, D √2 है, तो इक्वल टू गया 3 प्लस 6 इंटू √2, तो 6 √2 हो गया। इस प्रकार 3 पद हमें प्राप्त हो गया। अब सार्व अंतर क्या आया था, सार्व अंतर बराबर √2, और अगले 3 पद बराबर हो जाएगा, पहला हो गया यहाँ पर 5वां नंबर 3 प्लस 4 √2, फिर हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, और फिर हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 6 √2। इस प्रकार ये तीनों पद हमारा अगला पद हो गया। छठा नंबर सवाल है, एपी जो दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, ये 4 पद दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, और अगला 3 पद। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कि A1 इक्वल टू 0.2, A2 इक्वल टू 0.22 और A3 इक्वल टू 0.222। अब हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले निकालना है D, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है यहाँ पर, A2 है 0.22 और माइनस A1 है 0.2 इक्वल टू, ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 आ गया यहाँ पर, और ये 2 में 2 घट गया 0.0, ये आ गया पहला डी। अब अगले 2 पद का अंतर देखते हैं। फिर D इक्वल टू A3 और माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 हमारा है 0.222 माइनस 0.22, ये दूसरा है। जब हम लोग इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 2 बच गया, और 2 में 2 घट गया 0, 2 में 2 घट गया 0.0। देखिए यहाँ पर 0.02 है, यहाँ 0.002, यानी जो D आया हमारा सार्वंतर वह समान नहीं है, चूंकि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। 7वां नंबर है 0, -4, -8, -12, 4 पद दिया हुआ है। हमें सबसे पहले इसकी जांच करनी है कि यह AP में है या नहीं। AP में होगा तो अगला यानी इसका 3 पद भी निकालना होगा। चलिए यहाँ A1 इक्वल टू, A1 क्या दिया है 0, A2 इक्वल टू क्या दिया है -4, A3 इक्वल टू क्या दिया है -8। चलिए चेक करते हैं। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 है यहाँ पर -4 और -0, तो ये -4 आ गया हमारा सिर्फ। फिर जो है अगले 2 पदों का अंतर देख लेते हैं। D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो A3 क्या है यहाँ पर -8 है, और माइनस A2 क्या है -4 है। अब इक्वल टू -8 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4,
अब -8 में 4 घट गया -4। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, चूंकि A2 माइनस A1 दूसरे पद में पहला पद घटाने के बाद A3 माइनस A2 तीसरे पद में दूसरे पद घटाने के बराबर है, इसलिए ये AP में है, AP में है। अब जब ये AP में है तो अगला इसका जो है 3 पद ज्ञात करना है हम लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद A5 इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू A कितना है 0 है, प्लस 4 इंटू D का मान -4 है, -4। अब देखिए इक्वल टू 0 और प्लस इंटू -4 इंटू 4 4 चौके 16 तो बराबर हो जाएगा -16। ये हो गया हमारा 5वां पद। छठा पद A6 इक्वल टू A प्लस 5D। तो यहाँ पर A हो गया 0 प्लस 5 इंटू D का मान हमारा है -4। अब ये हमारा हो गया 0 और प्लस यहाँ प्लस इंटू माइनस -5 4 जा 20 5 चौके 20 हो गया ये, और ये जो का त्यों -20 रह गया। अब जो है A7 इक्वल टू A प्लस 6D। तो यहाँ A हो गया 0 और प्लस 6 इंटू D हो गया -4। अब 0 और प्लस इंटू माइनस और 6 चौके 24, तो ये हमारा -24 रह गया। अब इस प्रकार हमारा 3 पद प्राप्त हो गया। अब सार्व अंतर क्या निकल गया, सार्व अंतर बराबर -4 और अगले 3 पद बराबर हो जाएगा अगला 5वां नंबर हो गया -16 -20 -24। 5.1 का चौथा क्वेश्चन का 8वां प्रश्न है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी चारों पद इसका बराबर दिया हुआ है। अब इसकी हमें जांच करनी है कि यह AP में है या नहीं। अगर AP में है तो फिर इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। यहाँ A1 क्या दिया हुआ है, यहाँ A1 इक्वल टू -1/2, A2 क्या दिया हुआ है इक्वल टू -1/2, A3 क्या दिया हुआ है -1/2। तो D क्या निकलेगा इसका, D इक्वल टू A2 माइनस A1। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाया जाएगा, द्वितीय पद -1/2 और -1/2। तो इस प्रकार जो है -1/2 जो का तो रहा, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस। अब ये हो गया 1/2। अब माइनस इसमें जैसे ही घटेगा ये हो जाएगा हमारा 0। तो प्लस 1/2 में -1/2 घटेगा, समान दोनों आए, घट के 0 हो गया। अब फिर से हम लोग अगला टर्म के लिए D निकालते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ भी वही हो जाएगा -1/2 -1/2। तीसरा पद भी वही है और दूसरा पद भी वही है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। यहाँ भी प्लस 1/2 में -1/2 घटेगा तो यहाँ भी 0 ही रहेगा, अर्थात तो दोनों में जो है यहाँ पर D हमारा निकल रहा है समान। चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इसलिए ये AP में है, AP में है। तो इस प्रकार ये हो गया AP में है। अब इसका अगला हमें 3 पद ज्ञात करना है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया हुआ है, 5वां निकालना है। A5 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D। तो A हो गया हमारा -1/2 और प्लस 4 इंटू D हो गया 0। ये हो गया -1/2 और प्लस 0, तो 0 कुछ नहीं जुटेगा, सीधा रह गया -1/2। 5वां पद छठा हो जाएगा A6 इक्वल टू A प्लस 5D। तो इक्वल टू A हो गया -1/2 और प्लस 5 इंटू 0। तो ये हमारा हो गया -1/2 और प्लस 5 इंटू 0 0 हो गया। अब ये सिर्फ रह गया -1/2, ये छठा पद हो गया। 7वां पद, 7वां हो जाएगा A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू -1/2 और प्लस 6 इंटू 0। यहाँ हो जाएगा -1/2 और प्लस हो जाएगा 0
इक्वल टू -1/2। इस प्रकार हमारा सब में आ गया -1/2। सार्व अंतर यहाँ पर क्या निकला है, सार्व अंतर इक्वल टू 0। अगले तीन पद बराबर हो जाएगा -1/2, -1/2, -1/2। यही हो गया आंसर।